वंदे वाणी विनायकौ। आज हम लोग एक संस्कृत गीत को सुनेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। गीत है मम देशो वेद वाणिम प्रकाशते। भारत देशो विभूषित भेषो विशेष विलासा त्रिभुवन विराजते। मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। भुवनेषु धूमा शुभगन्धायुतोऽयं। भुवनेषु धूमा शुभगन्धायुतोऽयं। व्याप्नुते हवनाश्रितो। विद्यापिपासु ब्रह्मचारी गणोऽयं। विद्यापिपासु ब्रह्मचारी गणोऽयं। राजते च कुले गुरु। आम्रनिकुञ्जे आम्रनिकुञ्जे कोकिलकुजो कुञ्जति वारं वारं। पश्य शोभा कथं रमणीया सदा वरणीया वसंत समागमे। मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। चरणानि यस्य सततं क्षाल्यते। चरणानि यस्य सततं क्षाल्यते। दक्षिणादिशि सागरो। रमते शैल्याधिराजश्चोत्तरास्यां। रमते शैल्याधिराजश्चोत्तरास्यां। देवतात्मा हिमालयो। गंगातीरे निर्मल नीर नित्यति नौकायानम्। गंगातीरे निर्मल नीर नित्यति नौकायानम्। शीतवातो अरविन्द सुगन्धं प्रसार्यते। अयं विशाल सरोवरे। मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। इस गीत का अर्थ हुआ मम देशो वेदवाणीं प्रकाशते। भारत देशो विभूषित भेषो विशेष विलास त्रिभुवने विराजते। इस पंक्ति का अर्थ हुआ इस भारत देश में अनेक वेशभूषा एवं अनेक खान पान को धारण करने वाले लोग रहते हैं। यह जो भारत देश है इस त्रिभुवन में विराजित है और यह जो मेरा भारत देश है वेद रूपी ज्ञान चारों तरफ फैलाता है। भुवनेषु धूमा शुभगंध युतोयम व्यापुनते हवनाश्रितो। इस पंक्ति का अर्थ हुआ प्राचीन समय में सभी के घरों में हवन होते थे। उस हवन से निकलने वाली सुगंधित धुआं चारों तरफ फैलती थी। दूसरा लाइन है विद्या पिपासु ब्रह्मचारी गणोयम राजते च कुले गुरु। प्राचीन समय में विद्या पिपासु ब्रह्मचारी लोग गुरुकुल में पढ़ते थे। तीसरे लाइन का अर्थ हुआ आम्र निकुंजे कोकिल कूजो कुंजति बारम बारम। आम के पेड़ों पर कोयल बार बार गुंजना करती रहती हैं। पश्च शोभा बसंत समागमे। बसंत ऋतु के समागम में जाकर के देखो इस भारत की शोभा कितना सुंदर है। यह जो मेरा भारत देश है वेद रूपी ज्ञान को चारों तरफ फैलाता है। उसके बाद दूसरा श्लोक है चरणानि यस्य सततम छाल्यते दक्षिणा दिशि सागरो। इस पंक्ति का अर्थ हुआ भारत के दक्षिण दिशा में जो सागर है मानो भारत का पैर धुलता रहता है। दूसरा लाइन है रमते शैल्याधिराजश्चोतरस्याम देवतात्मा हिमालयो। इस पंक्ति का अर्थ हुआ भारत देश के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है।
जिस हिमालय पर्वत पर देवता लोग निवास करते हैं। रमते शैल्याधिराजश्चोतरस्य, उस हिमालय पर्वत पर देवता लोग वास करते हैं। तीसरा पंक्ति है, गंगा तीरे निर्मल नीरे नित्य नौकायानम। इस पंक्ति का अर्थ हुआ, गंगा के निर्मल किनारे निर्मल जल में, शुद्ध जल में नौका हमेशा चलती रहती है। और चौथा लाइन का अर्थ हुआ, शीतवातु अरविंद सुगंधम प्रसार्यते यम विशाल सरोवरे। इस पंक्ति का अर्थ हुआ, इस भारत देश में सुगंधित और ठंडी हवा हमेशा चलती रहती है और इस भारत देश में बड़े बड़े तालाब चारों तरफ फैले हुए हैं। यह जो मेरा भारत देश है वेद रूपी ज्ञान को चारों तरफ फैलाता है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।